कैसे? एक बार पुराने ज़माने की समय की बात है। आज के ज़माना नहीं है। आज तो आपके पास, हर व्यक्ति के पास वाहन है। पहले लोग यात्रा करते थे और अपना काम धंधा भी करते थे। यहाँ तक कि लोग छोटी छोटी सी दुकानें, हमने सुना है बड़े बुजुर्ग लोग छोटे छोटे से गांव में एक कंधे पे वो सामान रख लेते थे और एक गांव से दूसरे गांव पैदल चले जाकर के अपना काम धंधा बंजी करे आते थे। उसको क्या बोलते थे? बंजी करके आते, पैसा कमाते और अपने आप से ऐसा भी करते थे। ऐसे ही एक सुनार था, एक सोने चांदी का काम क्या करता था, छोटी मोटी सोना चांदी अपने रख कर के गांव गांव में जा कर के अपना धंधा पानी आदि करता। एक गांव में पहुंचा, उसने काम किया। काम करने के बाद उसके 2-4 घंटे में उसने दुकानदारी की और अगले गांव की ओर जाने लगा। तो गांव वालों से पूछता है, ये बताओ भाई, ये जो सामने वाला जो गांव है, मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर गया नहीं हूँ, वहाँ गांव में कैसी क्या स्थिति है? तो गांव के लोगों ने कह दिया कि भाई, गांव के लोगों की तो नहीं कह सकते, पर गांव में पहुंचने का रास्ता बड़ा खराब है। क्या खराब है? उबड़ खाबड़ है। बोले उबड़ खाबड़ नहीं, रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन रास्ते में एक जंगल पड़ता है और जंगल में वहाँ पर चोर लुटेरे क्या होते हैं, छुपे रहते हैं। आपका धन पैसा लुटने की संभावना है, इसलिए अकेले तो जाना ही मत। आप अकेले मत जाना। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, ये बात सही है। इंतजार कर रहा है कि जाना तो है अब उस गांव में। तो तभी क्या देखता है कि एक व्यक्ति आया, अच्छी बड़ी सी स्वापी बांधे हुए हैं, हाथ में डंडा है, अच्छी मूछें बड़ी बड़ी तनी हुई हैं। उसने देखा ये तो बड़ा अच्छा आदमी दिख रहा है। उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले फलाने गांव। सामने वाला जो गांव है वहाँ जा रहे। हमें भी तो चलना था। अच्छा, आपको भी चलना है? चलो, एक से भले 2 हो जाएंगे। और सामने वाले ने कह दिया था कि भाई अकेले मत जाना, कम से कम कितने लोग जाना? 2 लोग जाना। उसके बाद में तो कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा था, कुछ था ही नहीं, लेकिन इसके पास तो सब कुछ था। सोना चांदी के जेवरात हैं, काम धंधा करता है, पैसा है, सब कुछ है। डर किसको था? सुनार को। सामने वाला तो गया। मुझसे पूछा कि आप पहले भी ये बार जा रहे हो कि पहले भी? मैं भी नया हूं। मैं भी कौन हूं? नया हूं। और तुम भी नए हो, दोनों नए मिल गए। तुम भी अनजान, हम भी अनजान। तुम भी मेहमान, मैं भी मेहमान। चलो अपन चलते हैं, अब जो कुछ होगा सो देखा जाए। दोनों मिल गए। गांव के लोगों ने कहा और कहे अनुसार उसको जैसे कुछ भी से जंगल का रास्ता आया, बीचों बीच पहुंचते हैं, तभी एक अच्छा घोड़े पर बैठा हुआ, अच्छी मूछें ताने हुए, बंदूक लिए हुए सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। जिसे अपन कहो डाकू भी कह सकते, लुटेरा भी कह सकते। उसने देख लिया। सुनार ने उस व्यक्ति से कहा कि भैया जिसके साथ जा रहे थे, अब तुम जाओ, अगर हम दोनों छुप जाए, दोनों गड़बड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धीरे से उसको जैसे ही दिखा, सुनार वहीं झाड़ियों पर छुप गया। झाड़ियों पर छुप गया। अब झाड़ियों पर छुप जाने के बाद अब वो जो व्यक्ति था वो जा रहा है। उसके पास था तो पर इतना कुछ ज़्यादा, तो उसके पास एक चांदी का कलदार था। क्या था? पैसे पुराने चांदी के रुपया को उसको कलदार बोलते हैं। तो चांदी का रुपया था, तो उसने क्या किया,
अभी जेब में रखेंगे तो ये भी देखेगा, छानबीन करे। धीरे से उसने निकाला और निकाल करके जो स्वापी बांधा था, स्वापी बांधा था, तो स्वापी में उसने अपने मस्तक के ऊपर फंसा दिया। और फंसा देने के बाद अब चला जा रहा है। अब तो अपने भी देखेगी नहीं, कोई हमारी पगड़ी कौन खोलेगा, है ना, निश्चिंत है। वहां गया, उसने जाकर के उसके सामने लगा दी। कौन हो, कहाँ से हो, पूछा था। अच्छा मालूम है मैं कौन हूँ? उसने बताया हाँ आप हो, मालूम हो, जो भी, मुझे क्या पता। बोले कि जो कुछ भी हो जल्दी निकाल लो। बोले कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। नहीं, उसने छाना भी ना, दे तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम यात्रा कर रहा है और कुछ ना कुछ नहीं होगा। तो उसने देखा दाखा, उसको जेबों में तो कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि इसके लिए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानेगा। बार बार वो क्या कर रहा है, उसका हाथ कहाँ जा रहा है? जिसकी बुद्धि जितनी है होते ही तो जाएगा। उसका हाथ कहाँ जा रहा है, बार बार वहीं जा रहा है। लगता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने जोर से, वहां से उसके पास एक लाठी भी थी, तो लाठी को लिया और बोले कि निकालते हो कि नहीं, नहीं तो तुम्हारे सिर पर। उसने मारने के लिए जैसे ही किया, जैसे ही करता, रुको रुको रुको, मारो मत, नहीं तो टूट जाएगा। बोले क्या टूट जाएगा? सिर टूट जाएगा। नहीं, उसे सिर की चिंता नहीं। किसकी चिंता है? बोले कि नहीं नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? बोले कि ये कल्लार। और उसने डर के कारण से वो रुपया निकाल के दे दिया। और निकाल करके निकाला, अब उससे पूछता है। अब देखिए, ऐसे लोगों की, मूर्खों की संगति में रहने से ऐसी विसंगति होती है। और उसने जैसे ही उससे रुपया लिया, अब जोर से डराते हुए, क्यों, ये नकली है कि असली है? बोले कि असली है। मैं कैसे मानूं असली है? बोले कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो झाड़ियों में वो स्वानी लुका है, उससे पूछ लो। वो बैठा है वहां पे। बताओ, आफत हो गई। इसलिए जैसे ही उसको पता चला, सुनार का पता आया, उस सुनार को उस डकैत ने, तस्कर ने उसको पकड़ा, छोड़े छुपे, तो उसने उसको लूटा, पिटाई हुई, उसको भी गया और इसका भी गया। इसलिए कहा गया कि मूर्खों की, अनजान व्यक्तियों की संगति में जाओगे तो स्वयं तो लुटोगे, स्वयं पिटोगे, और दूसरों का भी वो क्या कर देगा। बेचारा छुपा था कि चलो ये चला जाएगा, लेकिन उसके कारण से वो अपने आप की सही साबित करने के चक्कर में उसको भी सजा दिला देते हैं। इसलिए संगति ऐसे लोगों से करो जिससे तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए। आज आए दिन हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ पढ़ते हैं, वहाँ बढ़ते हैं। आए दिन उनके साथ ऐसी ऐसी संगति में फंस जाते हैं कि वे अपने आप को गलत मार्ग पर तो लगा ही देते हैं, साथ साथ स्वयं धोखा खा जाते हैं, स्वयं पिट जाते हैं, स्वयं बर्बाद हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी रहता है, उसके परिवार, समाज के लोग भी बदनामी का काम बन जाते हैं, ऐसे दुख के कारण बन जाते हैं। आज इस बात को, चुनाव की बात चल रही है, तो चुनाव किसका करना है आपको? ये दूसरों को चुनाव नहीं हो रहा आज। देखिए, आज तक हम दूसरों को चुनने का काम तो करते हैं, लेकिन अपने आप का चुनाव, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस रूप में हूँ, मुझे करना क्या है, बस इतना ही है। सारा का सारा विश्व आज बाहर की वस्तुओं का चुनाव तो कर रहा है, लेकिन अपनी आत्मा का चुनाव नहीं कर रहा है। जिसको चुनना है
बाहर के व्यक्तियों को चयन करने की बात तो हो रही है, लेकिन स्वयं का चुनाव हम पीछे हो रहे हैं। वही है, डूबता हुआ चारों तरफ से विश्व, जहां देखो एक दूसरे का किनारे पे। और सबसे सुंदर कूल किनारा तारण तरण आपका स्वयं है। आपकी ये स्वयं मनुष्य पर्याय है, जिससे आप तर भी सकते हो और डूब भी। क्या है, डूबना आसान है कि डूब करके उसमें को पार करना कठिन काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यक्ति सामने मुसीबतें हैं, संकट है, और उस संकट से अपने आप को निकालने का प्रयास करता है, तो यही सबसे बड़ा समझदार और योग्य व्यक्ति माना जाता है। और समझदारी किसमें, एक ये बताओ, बहुत अच्छी सोचिए। एक रास्ता है बिल्कुल जहाँ किसी प्रकार की कोई कंकर पत्थर नहीं है ना, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। वहां पर जूते पहनने की जरूरत है कि वहां पर जूते पहने कि जहां बहुत सारे कांटे हैं, कंकर हैं, पत्थर हैं, वहां पर जूते पहनने की जरूरत है? कहां पर जरूरत है बताओ? अब आप लोग बहुत अच्छे से बोलना, क्योंकि आपको आपकी बातों में हम ले जाएंगे। कहां जरूरत है? वहां पर जरूरत है जहां बहुत सारे कंकर पत्थर होते हैं, साफ सुथरी जगह पर नहीं है। वैसे ही आपसे पूछा जाए, धर्म की जरूरत कहां पर है? मंदिर में? भगवान के सामने? हमने क्या समझ लिया, मंदिर में तो कोई बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ है, वहां कोई विसंगति वाला कोई काम है ही नहीं। वहां तो हम धर्म को खूब याद कर लेते हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित करते, मैं तो यहाँ बहुत सुखी हूँ, बहुत किसी। अरे विसंगति वहाँ है ही नहीं। विसंगति कहाँ है? धर्म की जरूरत कहाँ पे बताओ? मंदिर में कि घर पर, बाजार में? जहाँ सबसे ज्यादा विकल्प, कचरा पत्थर, एक के बाद एक कसायों की पत्थर है, चोट है, आघात है। धर्म की जरूरत कहाँ? सुरक्षा की जरूरत कहाँ? बोले पैरों में जूते जैसे कंकर पत्थर वाले स्थान पर पहनने से ही आपके क्या होंगे? सुरक्षा होगी। वैसे ही जहाँ विपरीत माहौल हो, वहाँ पर ही धर्म का कवच ओढ़ो। भगवान के सामने तो ओढ़ने की जरूरत नहीं, आपके धर्म के धारी ही हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई कसायों का आक्रमण होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म को मंदिर नहीं बनाओ, अकेले मंदिर तक मत बनाओ। धर्म को अपने घर तक ले जाओ, अपने बाजार तक लाओ, अपनी ऑफिस में ले जाओ, अपने बाजार में बैठ कर के अपने वालों के बीच में लाओ। जहाँ माहौल विपरीत है, ऐसे विपरीत माहौल में अपने आप के धर्म के कवच को ओढ़ करके अपने आप को सुरक्षित बनाना ही सही धर्मात्मा का लक्षण हुआ करता। इसलिए अपने आप की सुरक्षा करना है तो सुरक्षा को हम बनाएं। आज ये हो रहा है कि हमने बाहर की चीज़ों में इतनी इच्छा शक्ति बना के रखी है, उसको ले तो जाओ, सबका दिमाग बट रहा है, वो बच्चे को बाहर ले जाओ, सबका दिमाग उसी तरफ जा रहा है ना, उसको यहाँ से ले जाओ। ऐसे ही हम सब अपने आप को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें, अपने आप को सुरक्षा। संसार की दशा संसारी की प्राणी की क्या है? आपको एक बहुत अच्छी प्राण की कथा सुनाता हूँ। पुराण कथा आती है कि संसार कैसा है, संसार कैसा है।
आप लोगों ने मंदिरों में एक चित्र देखा होगा, कई मंदिरों में चित्र देखा होगा, वो कथा आपने पढ़ी है कि नहीं? एक आदमी एक पेड़ पे लटका हुआ है, इसको कहते संसार वृक्ष है, जिसका नाम क्या है? संसार दर्पण भी कह देते हैं, संसार वृक्ष भी कह देते हैं। उस कथा को समझने का प्रयास किया। ये कथा कहीं दूसरे की नहीं है। वह व्यक्ति किसमें लटका हुआ है? हुआ है कि एक व्यक्ति, यानी वो समझ लेना कि मैं स्वयं हूं, ऐसा चिंतन करना। एक घोरे घोर जंगल में से गुजर रहा हूं, घोर घना जंगल है, अपने आप को जंगल में ले जाओ ध्यान करने की है। और उस जंगल में से वो जा रहा है जहां भयानक भयानक आवाज भी आ रही हैं। तभी पीछे से एक महाविकराल हाथी उसके पीछे पड़ जाता है। काला काला हाथी, विकराल है, आंखें लाल लाल हैं, उसके पीछे पड़ गया, भागता है जान बचाने के लिए। तभी उसको एक बरगद दिखाई दिया, बरगद का पेड़। अब क्या करें, हाथी से बचाना, हाथी तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, और वो चढ़ नहीं पाया। तो उसने अपनी जान बचाने के चक्कर में क्या किया, उसने पेड़ पर आश्रय ले लिया। हाथी भी कहता है कि आज तुम चाहे पेड़ पे चलो चाहे कहीं भी चढ़ो, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, काल कबलित करूँगा ही। वो चढ़ा और चढ़ने के बाद वहाँ ऊपर पहुँचा। हाथी भी ताकतवर है, उससे बड़ा है कोई नहीं है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा है, बड़े से बड़े पहलवान कितने भी हों, कितने शक्तिशाली हों, भीम जैसे महान शक्तिशाली, हनुमान जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली वीर, जिनके बारे में कहा सहस्त्र हस्ती बल का शक्ति थी, भीम के लिए कहा जाता है 1000 हाथियों की ताकत थी उनके पास। 1000 हाथी के बराबर शक्तिवान कौन थे? अकेले भीम।